नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 23 मार्च 2019 के आपके राशि फल की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए 23 मार्च का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जो मकर राशि के लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है उसका प्रभाव क्या है और शनि की 7.5 के प्रभाव को अगर ये बुरा प्रभाव है तो इसे कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे। और सप्ताह में एक दिन हम लाइव होते हैं। उस लाइव कार्यक्रम में आप जुड़ करके अपने सवालों के जवाब, अपने प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से जान सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि 23 मार्च 2019 का पंचांग क्या है। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र होगा चित्रा, चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी शनिवार के दिन, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा मत कीजिएगा। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मकर राशि पर 7.5 का मामला क्या है। देखिए, जैसा कि हमारे दर्शक जानते होंगे कि 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, 2.5 साल के 3 पार्ट होते हैं और इन 3 पार्ट्स को मिला करके 7.5 साल बनते हैं और इन्हें 7.5 कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है 7.5 के मामले में अगर हम देखें कि 7.5 साल तक आदमी शनि से विशेष रूप से प्रभावित होता है और ये विशेष प्रभाव उसके जीवन पर दिखाई देता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। वृश्चिक राशि पर 7.5 का अंतिम चरण है, धनु राशि पर 7.5 का मध्य चरण है और मकर राशि पर 7.5 का प्रथम चरण है। और ये पहला चरण मकर राशि का जनवरी 2020 में समाप्त हो जाएगा। देखिए, 7.5 जब शुरू होती है तो आम तौर पर लोगों को लाभ होने की संभावना ज्यादा रहती है और इस समय मकर राशि वालों के लिए लाभ की थोड़ी बहुत संभावना बनी हुई है शनि की वजह से। हालांकि जीवन में बड़े बदलाव भी होंगे, बड़े परिवर्तन भी होंगे, पर जो भी बदलाव होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे वो आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होंगे, निश्चित रूप से फायदेमंद होंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मकर राशि वाले अगर कोई बदलाव करते हैं तो बदलाव उनके लिए लंबे समय तक के लिए फायदेमंद होगा, धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तीसरी बात यह है कि मकर राशि वालों को 7.5 के प्रथम चरण के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, खासतौर से आंखों में या पैरों में कोई समस्या ना हो, इस बात का ध्यान भी मकर राशि वालों को बनाए रखना होगा। लेकिन कुल मिला जुलाकर मकर राशि के लिए 7.5 के जो पहले 5 साल हैं, जिसमें से पहला 2.5 साल अभी चल रहा है और आने वाले समय में दूसरा 2.5 साल आएगा, तो इस टाइम पीरियड में, इस समय में आपको लाभ होने की संभावना निश्चित रूप से बनती है। और अगर आप लाभ उठाना चाहें, अगर आप कोशिश करना चाहें तो शनि की पूजा करके इस लाभ को और भी ज्यादा उठा सकते हैं। अगर आपकी राशि मकर राशि है और आप शनि की 7.5 से लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहला काम कि नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिएगा। नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप जितना ज्यादा करेंगे, शनि का जो पॉजिटिव प्रभाव है, शनि का जो सकारात्मक प्रभाव है, वो निश्चित रूप से आपके ऊपर पड़ेगा और आपको लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि आप शनिवार के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग सख्ती से बंद कर दीजिएगा। शनि को प्रसन्न कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और मकर राशि के लोगों के लिए एक चीज जरूरी है कि इस समय ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः,
ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर रोज शाम को 108 बार जप करें तो इस जप को करने से निश्चित रूप से इन्हें फायदा होगा। तो मकर राशि वालों को 7.5 से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उपाय हमने बताए हैं अगर आप उनका पालन करें और सही रास्ते पर चलें तो 7.5 का जो पहला 5 साल है, जिसमें तकरीबन 2-2.5 साल बीत चुका है और अभी 2.5-3 साल के करीब बाकी है, इसमें आपको सफलता मिलने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि 23 मार्च 2019 दिन शनिवार के लिए अलग अलग राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। अगर मेष राशि की बात करें तो आपको कारोबार में फायदा होने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, घर के कामों में थोड़ी व्यस्तता रहेगी और छोटा मोटा आर्थिक फायदा भी आपको हो सकता है। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो 1 लोटा जल आप 23 मार्च को भगवान सूर्य को चढ़ा दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वृष राशि, आपके लिए 23 मार्च का दिन कहता है कि दौड़ भाग बहुत रहेगी, व्यस्तता बहुत रहेगी, थोड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं दौड़ भाग की वजह से, लेकिन किसी भी तरह की चिंता न करें। परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और कोशिश करें कि अपने बड़ों से, अपने नजदीकी लोगों से सलाह लेकर के अगर आप काम करें तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। आपको सलाह दी जाती है कि हल्की सी सुगंध अगर आप 23 मार्च को लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आपकी मुश्किलें समाप्त होने का समय है। कोई बड़ा जीवन में निर्णय आ सकता है, कोई बड़ा फैसला आ सकता है, कोई बड़ा काम आप कर सकते हैं और ये काम आगे चल करके आपके लिए लाभकारी होगा, आगे चल करके लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। इस समय ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी शिक्षा प्रतियोगिता कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष की जो चिंताएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो सकती हैं। यानी कुल मिला जुलाकर 23 मार्च का दिन मिथुन राशि वालों के लिए ठीक है। क्या करना है, मिथुन राशि वाले अगर हल्के हरे रंग का इस्तेमाल 23 मार्च के दिन करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, 23 मार्च का दिन थोड़ा तनाव दिखा रहा है। परिवार में बेवजह किसी कारण से विवाद हो सकते हैं, बेवजह अशांति आ सकती है और करियर को लेकर भी आपके मन में चिंता हो सकती है कि जीवन कैसे चलेगा, पैसा कहां से आएगा। इन सब बातों को लेकर थोड़ी सी परेशानी निश्चित रूप से आपके जीवन में दिख रही है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आप ऐसा करिएगा कि 23 मार्च को सुबह सुबह एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला दीजिएगा तो आपके लिए दिन बेहतर होगा। सिंह राशि की बात करें तो छोटी यात्रा की संभावना बनती है। सर्दी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है और बेवजह को लेकर के परिवार में विवाद आप कर सकते हैं। खासतौर से संतान के साथ आपका विवाद ज्यादा होने की संभावना बनती है। इस बात का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो 23 मार्च को आप क्या कीजिएगा कि शनि चालीसा एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आपको सलाह दी जाती है कि 23 मार्च के दिन आपको धन की बर्बादी नहीं करनी है। धन तो आपको प्राप्त बहुत होगा लेकिन पैसा उड़ाइएगा नहीं, पैसा बर्बाद नहीं कीजिएगा। इस बात में सावधानी और ध्यान बनाए रखिएगा। वैसे आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। कोई नया कार्य इस समय सामने आ सकता है। बहुत दिनों से सोचा हुआ कोई काम भी आपका पूरा हो सकता है। अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो 23 मार्च को हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, अगर तुला राशि की बात करें तो 23 मार्च का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जीवन की चिंताएं दूर होंगी, वाद विवाद समाप्त होंगे और परिवार में आपकी खुशहाली आएगी। अगर कोई महत्वपूर्ण काम आ गया है तो उसे 23 मार्च को ही निपटाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर आप 23 मार्च को नीले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करें तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक चिंताएं भी दिख रही हैं और स्वास्थ्य में समस्या भी 23 मार्च को दिखाई दे रही है। आपको धन की हानि ना हो जाए, आपका पैसा कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं गायब ना हो जाए, कहीं गिर न जाए,
इस बात का ध्यान आपको 23 मार्च को बनाए रखना है। अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो काले चने की दाल का या काले चने का या काली दाल का दान आप 23 मार्च को किसी निर्धन व्यक्ति को कीजिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। करियर में थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। संतान की उन्नति से आपका मन प्रसन्न होगा और अगर कोई एग्जाम दिया है, प्रतियोगिता परीक्षा दी है तो उसके परिणाम भी आपके लिए बहुत शुभ बने रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए अच्छा है। अगर हल्की सुगंध का प्रयोग आप 23 मार्च को करें तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, देखिए 23 मार्च का दिन आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, करियर में लाभ होगा, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और इन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिन से रुका हुआ है तो उसे 23 मार्च को निपटाने की कोशिश करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कुंभ राशि, आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी। करियर में कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है 23 मार्च को और ऐसा लगता है कि अगर कोई बदलाव का मौका इस समय आता है तो आपको बदलाव कर लेना चाहिए। ये बदलाव आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। नमः शिवाय का जप अगर 108 बार आप 23 मार्च को कर लें, आपकी राशि कुंभ है तो आपको फायदा जरूर होगा। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो 23 मार्च को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कहीं कोई चोट चपेट न लगे, कहीं कोई दुर्घटना न हो, अनावश्यक परिवार में वाद विवाद न हो जाए, इसका भी ख्याल रखिएगा। और पैसे रुपए के लेन देन में थोड़ी अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 23 मार्च को सुबह सुबह एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे आप जला दीजिएगा, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो ये तो रहा 23 मार्च 2019 के लिए अलग अलग राशियों का हाल। अब जान लेते हैं कि जिन लोगों की कोई परीक्षा है 23 मार्च को, जिन लोगों का कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो वो क्या करेंगे। 23 मार्च को घर से निकलने के पहले आप सुबह 1 लोटे जल में थोड़ा सा काला तिल डाल करके 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाएंगे, पहला काम करेंगे। और दूसरा काम ये करेंगे कि घर से निकलते समय जरा सा घी खा करके निकलेंगे तो कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए प्लेनेट पांडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे। नमस्कार।